नमस्कार, केम છો आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल-चाल है? आप सबको नए वर्ष अभी 2026 आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन के जितने भी दुःख वाले सीज़न रहे हैं या पैनिक सिचुएशंस टाइम से रहा है, उन सबको भूल करके आप एक नए जीवन के नए लक्ष्य की तैयारी करें। उन सब के लिए मेरे आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। तो अभी जो एंडिंग जो ये साल 2025 जा रहा है, जाते-जाते मैं एक या 2 वीडियो क्लिप इसमें अपनी जर्नी के दौरान ऐड करके चलना चाहूँगा। जो बीते लम्हे एक्सपीरियंस रहे पिछले, जब भी मैं 2 से 3 सालों के वीडियोज़ जब खोल करके देखता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना लाज़मी है। आपके बोलने में, आपके समझने में और आपके बताने में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको उन एक्टिविटी को, उन चीज़ों को करते रहना ही ज़रूरी है। जो मेरा शुरू से ही ये नेचर रहा है, लोगों के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करना, बताना और बताते रहना। सो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, वो कल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार डी अटैचमेंट अगर नहीं होना हमारे लाइफ की डिक्शनरी बुक में, तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और फिर हम उनके साथ जैसे मनी हो गया, कोई फैमिली मेंबर हो गया, है ना? हमारे कोई एसेट संपत्ति हो गई, जैसे कोई स्पिरिचुअल परस्यूट में अगर किसी धार्मिक ग्रंथ हो गए, है ना? जब हम उनसे अटैच हो जाते हैं, तो हम हमारा जो जीवन होता है उनके बेसिस के हिसाब से चलता है। ये थोड़ा-सा नैतिक मूल्य के हिसाब से भी एक नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका, मेरी तरफ से आपके लिए। सो जो बच्चे अभी ट्रेंड में कुछ गलत आदतें अपना करके अपने आप को जो दूषित करते हुए चल रहे हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी की एस्पेक्ट के तौर पर मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव सूचना आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह को डी अटैचमेंट से इंडिकेट किया जाता है, यानी बताया जाता है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करने वाले सबसे अच्छे लगे, क्योंकि अगर डी अटैचमेंट अगर आपके जीवन में नहीं होगा, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होगी ना, तो आपका जीवन चलेगा ही नहीं। आप किसी से अटैच हो, माँ से अटैच हो, पिता से अटैच हो, पत्नी से अटैच हो, पति से अटैच हो, है ना? तो वो जब नहीं रहेगा, तो आपका जस्ट उसके बाद आप भी नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन अगर केतु महाराज की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, या वो आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं, या वो क्या हमें देना चाहते हैं, वो हमें किन से जोड़ना चाहते हैं, तो उनकी अगर आपको समझ है, तो आप बहुत ताकत मिलेगी आपको। आपको खुद बने रहने के लिए ताकत मिलेगी, आगे ज़िंदा रहने के लिए ताकत मिलेगी। तो ये कुंडली में सबसे पहले देखना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा-सा कुंडली बेस के हिसाब से बताऊँगा, थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। तो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है और पूरी डेप्थ के साथ मैं चीज़ें शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी क्लेम मैं कर चुका हूँ कि भाई इस इन चीज़ों की बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए। लगभग 15 से 20 साल कम से कम आपको डेप्थ नॉलेज या बहुत सारी किताबों का ज्ञान होना चाहिए, जो सनातन काल, पुरातन काल में लिखी गई है। और इसके लिए अगर कोई पढ़ रहा है, अपने आप को खपा रहा है, तो उसको आपको सुनना चाहिए। जो कि मैं अभी ये सब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जितना नॉलेज ले पा रहा हूँ, जितना रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, वो आपकी बात बता रहा हूँ। इसलिए ब्लेसिंग्स केतु महाराज की कैसे ले सकते हैं? केतु जो ग्रह होते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो मोक्ष के कारक कहे गए हैं और हमें डी अटैचमेंट देते हैं। राहुल क्या कहते हैं? अरे यार पैसा है, जितना जा पैसों के पीछे भाग यार, क्या पैसा है मेरा। केतु महाराज में क्या कर रहा है यार, पैसा क्या करेगा इनका। माँ है, माँ के साथ आपका अटैचमेंट होता है, प्रेम होता है, स्नेह भरा। लेकिन केतु महाराज कहते हैं, "अरे यार तुम्हें पता है रियलिटी ना, है? क्या होगा आगे चल के, ये साथ छोड़ने वाले हैं, पिता साथ छोड़ने वाले हैं, भाई बहन पत्नी बच्चे, यानी तुम्हारा शरीर भी तू जिससे इतना प्यार करता है, वो भी तेरे साथ नहीं।" तो ये शिक्षा हमें कौन देते हैं? केतु महाराज देते हैं। तो मैं कल से मेरा थॉट आ रहा था ऑटोमेटिकली, डी अटैचमेंट वर्ड मुझे ऐसा लगा कि इसको स्टेटस लगाना चाहिए, ताकि लोग इसको थोड़ा सा रियलाइज करें। सो आई एम सो ब्लेस्ड, हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये सच इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के थ्रू मुझे मिलती है, आती है। और जो मैंने अब तक की चीज़ें अपने जीवन काल में पढ़ी है, समझी है, उनके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें जो मंथन होती है अपने दिमाग में, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने साझा करता हूँ। सो केतु ब्लेस्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले केतु ग्रह देखिए कुंडली में कहाँ विराजमान है। जहाँ केतु ग्रह होते हैं ना, वहाँ उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। सपोज कर आपके पहले घर में केतु है, यानी आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैसा दिखना है, आपका कैसा चलना है, हाव-भाव वगैरह। तो वहाँ पर केतु कहते छोड़, अपने अपनी चिंता मत कर, जो कर सकता है ना दूसरों के लिए कर। अपने लिए कुछ नहीं करना होता, अपने आप को देखना ही नहीं होता है। तो जितना आप खुद को इग्नोर करके चलेंगे ना, तो वो आपको उतनी ब्लेसिंग्स देंगे यूनिवर्सल के थ्रू, है ना? और ये शैडो प्लैनेट है, दिखेंगे नहीं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं ना, शेवन प्लैनेट, वो दिख जाते हैं। तो कुंडली के जो राहु और केतु ग्रह होते हैं, वो शैडो प्लैनेट होते हैं जरूर, पर दिखते नहीं है। रात में एक्टिव होते हैं तीनों ग्रह, शनि राहु केतु। बहुत ही
पावरफुल है और ब्लेसिंग देते हैं तो अच्छा ही करते हैं। सो इसके बाद है सेकंड ग्रह में। सेकंड ग्रह धन का जो होता है, उसमें आपको धन से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना है, भूलना है, इग्नोर करना है और उनसे दूरी जितनी बनाएँगे उतनी वो चीज़ें आपके जीवन में ग्रो होगी और आप उनसे उतना फ़ायदा ले सकेंगे। अगर आप उनके पीछे भागेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें आपको बहुत दिक्कत क्रिएट करेंगी। तीसरा अगर पराक्रम का है, साहस का है, आप आप भाई छोटे भाई-बहनों का है, तो उनसे आप अगर डी-अटैचमेंट होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और आप ब्लेसिंग्स मिलने का मतलब ये है कि अब आपको उनकी फ़िक्र नहीं करनी है, अपने अपने काम में मस्त रहना है, जो आपको काम करना है, तो आप अच्छे से सर्वाइव करेंगे। आप है ना मेंटली डिस्चार्ज नहीं होंगे, वरना अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो वहाँ से स्पेकुलेशंस क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा। वो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब डी अटैचमेंट करते हैं कुंडली के जैसे सेवंथ भाव में, तो आपको पत्नी से, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर से या पार्टनरशिप बिजनेस से थोड़ा सा आपको क्या है उसको छोड़ना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। तो ये वन बाई वन करके बहुत सारा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राहु हमें हमें उन चीज़ों के पीछे भगाते हैं। अब जैसे नाइन्थ भाव में किसी का राहु है, तो वो ज्ञान के पीछे, धर्म के पीछे, रिलीजियस को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, उसको खाने की करेगा और जितना खाएगा उसको पचाएगा नहीं। भले ही कितना ही सीख लिया हो, जान लिया हो, समझ लिया हो, लेकिन वो क्या करेगा, उसके पीछे भागता रहेगा। अगर किसी के दूसरे भाव में राहु है, तो उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, बढ़िया फैमिली सेटलमेंट है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है ना? तो इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। छोटा-सा वीडियो क्लिप बनाया है, मैंने अपना नॉलेज साझा किया आपके साथ। तो डी अटैचमेंट के लिए अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको केतु महाराज के शरण में जाना होगा और उनकी ब्लेसिंग्स लेना। आपको कुंडली चार्ट प्रेडिक्ट करवाना पड़ेगा, केतु महाराज कहाँ बैठे हैं। केतु अगर अच्छे हो गए तो राहु महाराज ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में बैलेंस हो जाएँगे, है ना? तो उनको एक्टिवेट या उनकी ब्लेसिंग्स कैसे ली जाए? सबसे पहले चार्ट देखना है, उनको कहाँ बैठे हैं, उनसे जुड़ी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है, भुलाना है, जाने देना है, इग्नोर करना है, छोड़ दो उनके पत्ते। अब वहाँ से आप अगर डी अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बेनिफिट करवाएँगे और आपको मेंटली जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वरना ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। एक कहता है चीज़ों को पकड़ो, एक कहता है चीज़ों को छोड़ो, फिर से एक राउंड कहता है चीज़ों को पकड़ो, यानी बच्चों से प्यार करो, फैमिली बनाओ और गाड़ी लाओ, घर बनाओ, रिश्तेदारों को बने रहो, सबको सबके साथ मिलकर रहो। मैं पकड़ने का बोलता हूँ उनसे, छोड़ने का। केतु कहना छोड़े, यार क्या करेगा तू, पैसों का क्या करेगा, फैमिली का क्या करेगा, परिवार का क्या करेगा, मस्त रहे, घूम बंधा। जैसे ये होते हैं ना साधु संत जो भगवान धर्म, वो क्या करते हैं, केतु के साथ है भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्ती से अपने आप में अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये वो लोग हैं। और जो दूसरे साइड पे जो दूसरे लोग देख रहे हो, वो राहु के लोग हैं, राहु से इन्फ्लुएंस है ना, एनर्जी से इन्फ्लुएंस है। तो सीधा फंडामेंटल ये अपन को क्लियर हो गया। बाकी प्लेनेट क्या दिखाते हैं वो हम कभी फिर चर्चा करेंगे। मेरा बस इस वीडियो में इतना सा एक पॉइंट ऑफ पर्पस था कि मैं आपको थोड़े से बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत इनका लगा, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो अब मेरे जैसे पिताजी नहीं रहे तो मैं नहीं रहता। अगर केतु की ब्लेसिंग्स नहीं रहती मेरी जिंदगी में या उनका आशीर्वाद नहीं रहता, तो उनके जाने पर बच्चे भी मर जाए, क्योंकि वो इतना अटैच होते हैं। माता पिता नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं। लेकिन वो एनर्जी, वो शक्ति, वो पावर कहाँ से आती है, उनके थ्रू आते हैं। तो वो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य कहे जाते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन, देवगुरु, बहुत सारी बातें निकल रही है, मैं मुझे नहीं लगता इतना लंबा करना चाहिए वीडियो। बताने को बहुत कुछ है, पर सिस्टमेटिक तरीके से बताएं जहाँ तक कि लोगों को समझ में आए, है ना? तो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। अगर कॉम्बिनेशन किसी के साथ में बनता है, देवगुरु बृहस्पति की अच्छी राशि में बैठे हैं, 1, 5, 9, इस यहाँ कहीं अगर बैठे हैं, यहाँ केतु के साथ कॉम्बिनेशन है और बाकी किसी ऐसे शनि का या राहु का कहीं उन पर दृष्टिकोण न हो, ऐसा कुछ सेटिंग मतलब आप कुंडली में सेट हो, तो आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल जर्नी के कारक बनते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव थी। होप दैट आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ। मैंने अभी थोड़े से अपने सिंगिंग के वीडियो डाले हैं, जस्ट जो मैंने इंस्टाग्राम से रीलोड करके आपके साथ शेयर किए, मेरी सिंगिंग स्किल्स, है ना? वो ये 2019 और 20 की वीडियो जो मैं सिंगिंग वाले थे। मुझे गाने गाने का शौक है और पढ़ने का शौक है, एस्ट्रोलॉजी की नोट को साझा करने का शौक है। तो मैं जो काम करता है वो कर रहा हूँ। एक और वीडियो बनाऊंगा जो एक टॉपिक होगा जो बहुत ही ट्रेंड में है अभी, मुझे लगता है मुझे बना लेना चाहिए, थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। सो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में जहाँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ साझा की जाएगी और आप उसको बैलेंस करके चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुंडली प्रेडिक्ट करवानी है, तो मैं आपकी कुंडली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बहुत थोड़े से अमाउंट में के साथ।
और आपको बता सकता हूँ आपको किन तरह की चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 4-5 सालों से मुझे अध्ययन करना और करते रहना अच्छा लगता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अध्ययन से आपको फ़ायदा मिले। तो बहुत कम चार्ज के साथ मैं आपको चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। आप अगर चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी आपकी एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी, आप किन चीज़ों को दिमाग में सेट करके चलते हैं, किनको मानते हैं। लेकिन जय श्री राम, जय हिंदू सनातन धर्म, अपना धर्म महान है। ये हमेशा याद रखो। थैंकफुल जो चीज़ मिलती है उन सब चीज़ों के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहिए।